हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। DSSB का जो एग्ज़ाम है वो 2 तारीख से स्टार्ट हो गए थे, जिसमें से जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के एग्ज़ाम की बात करें तो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का एग्ज़ाम है वो 3 मार्च से यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था। तो 3 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद में डायरेक्ट एग्ज़ाम है वो 9 मार्च को यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 3 मार्च को जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर 3 शिफ्ट देखने को मिली है और 9 मार्च के अंदर थर्ड शिफ्ट है। ओनली थर्ड शिफ्ट ही जूनियर जुडिशियल एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 3 मार्च के अंदर 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो यहाँ पर तीनों शिफ्ट का एनालिसिस को हम यहाँ पर एक कंप्रिहेंसिव वे में यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग है वो आपको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो फर्दर आने वाली शिफ्टेज हैं उसके अंदर कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के अंदर वैकेंसीज हैं वो कितनी देखने को मिली हैं। यहाँ पर 2 टाइप की वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के अंदर है 222 वैकेंसीज हैं, वो यहाँ पर यूआर की रिपोर्ट हुई थी। अगर टोटल की बात करें तो टोटल 546 वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिली थी। वहीं पर अगर हम दूसरे की पोस्ट की बात करें तो जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है फैमिली कोर्ट के अंदर, यहाँ पर 20 वैकेंसीज हैं, कमीशन की तरफ से रिपोर्ट हुई थी। अब आगे फर्दर देखते हैं कि जो टायर 1 का प्रोसेस है, टायर 1 के प्रोसेस के अंदर हमें एमसीक्यू का पेपर है वो देखने को मिलता है, जिसके अंदर से अगर 25 टाइम्स कैंडिडेट्स को यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई किया जाएगा टायर 2 के लिए, और यहाँ पर 25 टाइम्स कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा। और उसके बाद में अगर हम फाइनल मेरिट की देखें तो फाइनल मेरिट है वो आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम और इंटरव्यू एग्जाम है, इन दोनों के अकॉर्डिंग ही देखने को मिलेगी। फाइनल मेरिट के अंदर है टायर 1 के एग्जाम के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। स्किल टेस्ट का भी कोई मार्क्स है वो आपको नहीं दिया जाएगा, ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर के अंदर है, वो आपको देखने को मिलेगा। टायर 1 एग्जाम और यहाँ पर टायर 3 एग्जाम है, दोनों ही आपको क्वालिफाइंग नेचर के देखने को मिलेंगे। और टायर 2 एग्जाम है और टायर 4 एग्जाम है जो कि इंटरव्यू है, ये दोनों ही आपको फाइनल मेरिट के अंदर है वो देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप से यहाँ पर पूरा एग्जाम का प्रोसेस है वो आपको आगे फर्दर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं आगे, यहाँ पर जो फाइनल मेरिट है इसके अंदर यहाँ पर नोट 3 जो नोटिस के अंदर लिखा हुआ है उसके अंदर आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो कि जो फाइनल मेरिट है वो आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और इंटरव्यू है, इन दोनों के अकॉर्डिंग ही देखने को मिलेगी। तो इससे एक साफ बात क्लियर होगी, जो टायर 1 एग्जाम है यहाँ पर अभी कंडक्ट हो रहा है वो ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर है, वो आपको नेक्स्ट स्टेज में कितने कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर बैठेंगे उनके लिए ही यहाँ पर क्वालिफाइंग है। तो यहाँ पर टायर 1 के अंदर जो भी कट ऑफ जाएगी उससे आपके कितने मार्क्स ऊपर है वो यहाँ पर आपको हेल्प नहीं करेंगे फाइनल मेरिट में स्थान दिलाने के अंदर। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की। तो पेपर पैटर्न के अंदर है यहाँ पर आपको एज एक्सपेक्टेड यहाँ पर मैथ नहीं देखने को मिली है, इंग्लिश देखने को मिली है, जीके देखने को मिली है और रीजनिंग है, ये दोनों देखने को मिली है। सबसे ज्यादा वेटेज है वो इंग्लिश का ही आपको देखने को मिला है, 60 एमसीक्यूज हैं और यहाँ पर 30 एमसीक्यूज आपको रीजनिंग के और जीके के रेस्पेक्टिवली देखने को मिले हैं। 120 एमसीक्यू 120 मार्क्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर पेपर पैटर्न है वो आपको पूरा देखने को मिला है। 120 मिनट्स का यहाँ पर टाइम है वो अलॉटेड टाइम आपको देखने को मिला है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का ओवरऑल एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो हमें किस टाइप से यहाँ पर देखने को मिला था। तो एग्जाम पैटर्न के अंदर बात करें तो यहाँ पर पेपर की लैंग्वेज है वो हमें इंग्लिश ही देखने को मिली थी। यहाँ पर पूरे ओवरऑल पेपर की लैंग्वेज है आपको इंग्लिश देखने को मिली थी। यहाँ तक कि जो इंग्लिश है वो सेक्शन तो इंग्लिश में ही देखने को मिलता है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी आपको इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करनी थी और जीके है वो भी आपको इंग्लिश के अंदर ही अटेम्प्ट है वो करनी पड़ी थी। उसके बाद में करें तो बात यहाँ पर आपको सेक्शन सबमिट है एग्जाम के अंदर देखने को मिला था। सेक्शन सबमिट ऐसे होता है कि जैसे यहाँ पर इंग्लिश का जो सब्जेक्ट था, इंग्लिश के सब्जेक्ट के अंदर है वो आपको 3 सेक्शन देखने को मिले थे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट सेक्शन है, मान लो सपोज कि इंग्लिश का सेक्शन है वो आपको खुल गया, तो इंग्लिश का सेक्शन खुल गया तो उसको इंग्लिश के सेक्शन को आपको कितने मिनट में यहाँ पर आपको सबमिट करना है, 10 मिनट में, 20 मिनट में, 30 मिनट में, वो आपके ऊपर है डिसाइड है वो आप कितने भी मिनट में सबमिट कर सकते हो। पर इस सेक्शन को सबमिट करोगे जब ही जाके आपको नेक्स्ट सेक्शन है वो खुलेगा। और नेक्स्ट सेक्शन सेकंड सेक्शन में अगर आप आगे तो इंग्लिश का जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें आप वापस स्विच नहीं कर सकते। तो ये प्रोसेस है आपको इंग्लिश के अंदर भी देखने को मिली थी, रीजनिंग के अंदर भी, जीके के अंदर भी, सभी के अंदर ही आपको सेक्शन सबमिट है वो यहाँ पर करना पड़ रहा था।
वहीं पर अगर हम सेक्शन सबमिट की बात करें तो ये प्रोसेस हमें बैंकिंग के अंदर देखने को मिलती है। बैंकिंग के अंदर पर ये होता है कि सेक्शन सबमिट के साथ में जो पर्टिकुलर सेक्शन का जो टाइम अलॉटेड है, वो आपको कमीशन की तरफ से ही अलॉटेड होता है कि यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर आपको 20 मिनट खर्च करने हैं। 20 मिनट के बाद में वहाँ पर वो सेक्शन है वो अपने आप सबमिट हो जाएगा। पर यहाँ पर अगर हम कोर्ट वाले एग्जाम के अंदर बात करें तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर सेक्शन है ऑटो सबमिट नहीं हो रहा था। सेक्शन सबमिट है आपको खुद ही करना था। यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट है वो आपको खुद ही करना था कि हर एक सेक्शन में आपको कितना टाइम है वो देना था। यहाँ पर अगर सेम पैटर्न की एग्जाम की बात करें तो ये सेम पैटर्न हमें ईपीएफओ के अंदर भी देखने को मिला था। अब बात करते हैं जीके के सेक्शन की। तो जीके के सेक्शन में हमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिले थे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस की बात करें तो वो आपको करंट अफेयर से देखने को मिले थे। करंट अफेयर के अंदर भी 2022 और 23 के अंदर है करंट अफेयर है वो यहाँ पर पूछी गई थी। 2024 के अंदर की करंट अफेयर है वो आपको कमी देखने को मिली थी। यहाँ पर 22 के अंदर और 23 के अंदर भी अगर करंट अफेयर की बात करें तो स्टार्टिंग के फेज के अंदर ही आपको देखने को मिली थी। अगर सेकंड हाफ की बात करें तो सेकंड हाफ के अंदर जो 2023 का करंट अफेयर है वो आपको थोड़ा कम ही देखने को मिला था। और उसके बाद में अगर हम स्टैटिक जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके में आपको पॉलिटी से 7 से 8 क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिले थे। मैक्सिमम क्वेश्चन है वो पॉलिटी के आपको आर्टिकल से देखने को मिले थे। आर्टिकल्स से क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिले थे। फंडामेंटल राइट्स है उससे आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिले थे। उसके बाद में बात करें तो साइंस से भी 6 से 7 क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिले थे। साइंस के अंदर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है साइंस के अंदर कवर हुआ था वो था बायोलॉजी, और उसके बाद में फिजिक्स, और उसके बाद में केमिस्ट्री है। इस टाइप से यहाँ पर वेटेज है वो आपको देखने को मिला था। और वहीं पर अगर बुक्स की बात करें तो ओल्ड बुक्स है वो भी यहाँ पर पूछी गई थी। 2 से 3 क्वेश्चन है ओल्ड बुक्स ऑथर से यहाँ पर आपको देखने को मिले थे। डांस से, फोक डांस से, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो देखने को मिले थे। वहीं पर अगर हम गेम्स की बात करें तो गेम्स के अंदर है वो आपको कॉमनवेल्थ के अंदर से भी यहाँ पर क्वेश्चन है वो देखने को मिले थे। वहीं पर अगर हम जीके के सेक्शंस की बात करें तो जीके का सेक्शन है वो आपको 20 क्वेश्चन एक सेक्शन में देखने को मिले थे। 10 क्वेश्चन है वो आपको दूसरे सेक्शंस में देखने को मिले थे। तो यहाँ पर जीके के अंदर है 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया था। अब बात करते हैं रीजनिंग के सेक्शन की। तो तीनों सेक्शंस के अंदर से जो सबसे ज्यादा इजी सेक्शन है वो कैंडिडेट्स की तरफ से बताने पे मिला है वो है यहाँ पर रीजनिंग है। रीजनिंग ओवरऑल इजी ही यहाँ पर आपको देखने को मिला है। रीजनिंग के अंदर अगर लेवल के कंपैरिजन की बात करें तो एसएससी के लेवल का कंपैरिजन है वो यहाँ पर आपको रीजनिंग के अंदर है वो कर सकते हो। उसी के लेवल का कंपैरिजन है वो आपको देखने को मिला था। 2-3 क्वेश्चन है थोड़े बहुत लेंदी है वो देखने को मिले थे। बाकी सभी क्वेश्चन है उसका आंसर है वो आपको शॉर्ट में ही यहाँ पर आपको देखने को मिला था। रीजनिंग के सेक्शन की बात करें तो रीजनिंग का सेक्शन भी आपको जीके की तरह है। 20 प्लस में 10 के अंदर है, 2 सेक्शन के अंदर है डिवाइड किया गया था। 20 क्वेश्चन है एक सेक्शन में, 10 क्वेश्चन है वो दूसरे सेक्शन में आपको देखने को मिले थे। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप की रीजनिंग है वो आप यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। तो इस टाइप के यहाँ पर आपको क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको रिवाइज करने हैं। अगर जीके की बात करें तो जीके के अंदर आपको पॉलिटी है, साइंस है, स्टैटिक जीके है, बुक एंड ऑथर है, डांसेज वगैरह है। तो इनसे यहाँ पर आपको मेजर क्वेश्चन है वो यहाँ देखने को मिले थे। अब बात करते हैं इंग्लिश की, जिसका यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा वेटेज है वो देखने को मिला था। इंग्लिश का वेटेज है वो 50% वेटेज है पूरे एग्जाम प्रोसेस के अंदर है वो आपको देखने को मिला है। क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश के अंदर 60 क्वेश्चन थे और 30 क्वेश्चन है वो आपको रीजनिंग के अंदर देखने को मिले थे, और जीके के अंदर भी आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो जीके प्लस में रीजनिंग इक्वल टू में वेटेज के अगर देखोगे तो आपको इंग्लिश के अंदर है वो देखने को मिला था। इंग्लिश के सेक्शन की बात करें तो इंग्लिश का भी आपको यहाँ पर 3 सेक्शन है। 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन के आपको देखने को मिले थे। अब बात करते हैं इंग्लिश के सेक्शन में आपको किस टाइप से यहाँ पर देखने को मिला था। इंग्लिश के सेक्शन में जो आपको डिफिकल्टी लेवल है वो आपको देखने को मिला था वो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में मिला था। कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में आपको 2 पैसेज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिले थे। 2 पैसेज के अंदर 5-5 क्वेश्चन है, हर एक पैसेज से आपको क्वेश्चन है देखने को मिले थे। 5 क्वेश्चन के अंदर से 1 से 2 क्वेश्चन है वो आपको वोकेब टाइप के पैसेज के अंदर है वो देखने को मिले थे। पीक्यूआरएस है जो कि पैराजम्बलिंग होता है, पीक्यूआरएस पैराजम्बलिंग भी आपको देखने को मिला था। पर पीक्यूआरएस के अंदर जो स्टेटमेंट है वो 2 लाइन स्टेटमेंट है मैक्सिमम पीक्यूआरएस के अंदर है वो आपको देखने को मिली थी। तो इस वजह से यहाँ पर जो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है वो यहाँ पर थोड़ा लेंदी है वो आपको देखने को मिला था। जो इसके अंदर अगर इंग्लिश के अंदर जो इजी सेक्शन की बात करें तो इंग्लिश के अंदर जो इजी सेक्शन है वो आपको वोकेब का देखने को मिला था, जिसके अंदर आपको होमोनिम्स है, प्रोवर्ब्स है, वन वर्ड्स है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, स्पेलिंग करेक्शन है। तो इन सभी टाइप्स के आपको देखने को मिले थे। और इन सभी टाइप्स के अगर बात करें तो यहाँ पर आपको प्रीवियस एग्जाम है उनके अंदर से ही आपके यहाँ पर वोकेब है वो ज़्यादातर पूछी जा रही थी। कुछ वोकेब है तो वो प्रीवियस ईयर से आउटसाइड भी थी, पर उसको अगर बाई ऑप्शन करेक्ट करना चाहोगे तो बाई ऑप्शन उसको यहाँ पर आप अटेम्प्ट कर सकते हो।
वहीं पर अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर के अंदर है वो आपको डबल फिलर है वो देखने को मिले थे। जैसे एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 फिलिंग द ब्लैंक्स दे दी और उसके अंदर से आपको पूछे गए कि कौन से फिलिंग द ब्लैंक्स में कौन सा वर्ड है वो आएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर इंग्लिश का पैटर्न है वो आपको ओवरऑल देखने को मिला था। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल अगर सबसे पहले जीके की बात करें तो जीके के अंदर है 20 प्लस में 10 है, 2 सेक्शन में पेपर है आपको डिवाइड किया हुआ मिला था। जिसके अंदर से अगर वेटेज की बात करें तो सबसे ज्यादा वेटेज है वो आपको करंट अफेयर का देखने को मिला था, पॉलिटी का वेटेज देखने को मिला था, साइंस का वेटेज है वो बुक्स एंड ऑथर का, डांस का। तो इन सभी टॉपिक से आपको यहाँ पर क्वेश्चन है वो जीके के अंदर देखने को मिले थे। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के अंदर है वो आपको 20 प्लस में 10 का है, वही सेक्शन डिवीजन है वो आपको देखने को मिला था एज ए जीके की तरफ है। इसके अंदर बात करें तो इसका लेवल है आपको एसएससी के टाइप का लेवल ही आपको देखने को मिला था। इसके अंदर भी अगर वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग है वो दोनों टाइप की रीजनिंग है वो आपको देखने को मिली थी। इसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर लेंदी है वो देखने को मिले थे। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर इंग्लिश का देखा, रीजनिंग का देखा। और अगर इंग्लिश का देखें तो इंग्लिश के अंदर है वो आपको वोकेब है, वोकेब थोड़ी इजी टाइप में यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। जो कॉम्प्रीहेंशन है वो थोड़ा लेंदी टाइप में था। और ग्रामर की बात करें तो ग्रामर है वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा मतलब मॉडरेट टाइप में ही कह सकते हैं। उसके अंदर है डबल फिलर है वो आपको देखने को मिले थे। जो जनरल रूल्स होते हैं ग्रामर के वही यहाँ पर आपको देखने को मिले थे। तो इस टाइप से हमने देखा कि यहाँ पर जो 3 तारीख के अंदर जो तीनों शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसका कॉम्प्रीहेंसिव एनालिसिस से देख लिया। इससे आपको ये हेल्प मिलेगी जिनका यहाँ पर 9 तारीख या 9 तारीख के बाद में एग्जाम है तो उनको ये टॉपिक्स है वो यहाँ पर रिवाइज करके जाना है। क्योंकि इन टॉपिक से यहाँ पर जो इनका एग्जाम का पैटर्न होता है वो यही होता है कि यहाँ पर आपको सेम टॉपिक से क्वेश्चन है वो आपको मैक्सिमम एग्जाम्स के अंदर है वो पैटर्न सेम ही देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि आगे आने वाली शिफ्टों में भी ये सेम ही पैटर्न है आपको देखने को मिले कि यहाँ पर करंट अफेयर है, पॉलिटी से ज़्यादा वेटेज है, यहाँ पर साइंस से ज़्यादा वेटेज है, वो कई बार थोड़ी इजी देखने को मिले, कॉम्प्रिहेंसिव थोड़ा सा मॉडरेट टाइप में यहाँ पर आपको देखने को मिले। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपकी कोई दूसरी क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पे डाल सकते हैं। इफ यू लाइक आवर वर्क टू सपोर्ट अस, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट्स। जॉइन अस ऑन टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।